मनुष्य की असीम संभावनाएं और आत्मज्ञान ओशो के अनुसार आत्मज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति ये है कि ये हमारे भीतर की असीम संभावनाओं को जागृत करता है। जब हम अपने मानसिक और भावनात्मक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, तो हम जीवन में पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं। हम अपनी असल शक्ति को पहचानते हैं और अपनी पूरी क्षमता को सही दिशा में प्रयोग करने में सक्षम हो जाते हैं। ओशो कहते थे, जब आप स्वयं को पूरी तरह से जानते हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं। आप अपनी शक्ति को महसूस करते हैं और जीवन के हर चुनौतीपूर्ण पहलू को सहजता से पार कर लेते हैं। आत्मज्ञान हमें वो आत्मविश्वास और साहस देता है जिससे हम जीवन को पूरी तरह से गले लगा सकते हैं। आत्मज्ञान ओशो के लिए आत्मज्ञान का सबसे गहरा रूप था। जब हम अपने भीतर के सच को पहचानते हैं, तो हम अपने और दूसरों के प्रति एक गहरी करुणा महसूस करते हैं। आत्मज्ञान हमें ये सिखाता है केवल एक भावना नहीं है, बल्कि ये एक गहरी जागरूकता है जो हमारी आत्मा से निकलती है। जब हम अपने भीतर शांति का अनुभव करते हैं, तो ये स्वतः ही बाहर की दुनिया में फैलता है। ओशो कहते थे, आत्मज्ञान वो है जो आपके भीतर से निकलकर बिना शर्त दूसरों तक पहुंचता है। आत्मज्ञान एक सहज परिणाम है जब हम आत्मज्ञान की प्राप्ति करते हैं। 7. सचेतन जीवन की ओर बढ़ना। ओशो का कहना था कि जब हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो हम एक चेतन और जागरूक जीवन जीने लगते हैं। हमारा हर कार्य, हर कदम, हर निर्णय एक गहरी जागरूकता से प्रेरित होता है। हम किसी भी कार्य को बिना सोच समझे नहीं करते, बल्कि हम उसे पूरी तरह से समझकर और जागरूक होकर करते हैं। ये जीवन का सबसे सुंदर रूप है। जब आप पूरी तरह से जागरूक होते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि जीवन की हर एक स्थिति, हर एक अनुभव एक अनमोल उपहार है। ओशो कहते थे, आप किसी भी काम को हल्के में नहीं लेते, क्योंकि हर एक क्षण आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण होते हैं। ओशो के अनुसार आत्मज्ञान की प्राप्ति ही जीवन को बदलने का एकमात्र तरीका है। जब हम अपने मन और आत्मा के अंतर को समझते हैं और आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नए रूप में देख सकते हैं। मन की चंचलता और तनाव को शांत करने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन सबसे प्रभावी साधन है। आत्मज्ञान के माध्यम से हम अपने भीतर की गहरी शांति शक्ति को पहचानते हैं, और यही शांति हमारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देता है। ये एक यात्रा है, एक भीतर की यात्रा, जो हमें अपने वास्तविक स्वभाव से परिचित कराती है और हमें जीवन के सच्चे सुख और शांति का अनुभव कराती है। ओशो के शब्दों में, जब आप अपने भीतर के सच को जान लेते हैं, तो आपको किसी भी चीज की खोज नहीं होती। आप पूर्ण हो जाते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। हमारा समाज हमेशा हमें यही सिखाता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य लंबी उम्र जीना है। हम सब अक्सर इस सोच में डूबे रहते हैं कि ज्यादा जीने से ज्यादा अनुभव होंगे, ज्यादा समझ होगी, और शायद हम किसी दिन वो सब पा सकेंगे जो हम चाहते हैं। हम समय के साथ साथ बढ़ते जाते हैं और लंबी उम्र के लिए मेहनत करते रहते हैं। लेकिन क्या सच में यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए? क्या सिर्फ लंबी उम्र जीना ही हमारे जीवन का सही मकसद हो सकता है? क्या ये सच में हमें खुशी और संतुष्टि देगा? असल में जिंदगी की लंबाई नहीं, उसकी गहराई और गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन का असली उद्देश्य लंबी उम्र हासिल करना नहीं है, बल्कि उसकी सार्थकता है। यदि हम जीवन को सिर्फ अपनी लंबाई बढ़ाने के उद्देश्य से जीते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में वास्तविक अनुभव और आनंद से वंचित हो सकते हैं। ये केवल एक बेमोल और निरर्थक जिंदगी की ओर ले जाता है। जिंदगी की असली सार्थकता तब है जब हम अपनी जिंदगी को मुक्ति के उद्देश्य से जीते हैं, जब हम अपने भीतर के बंधनों से मुक्त होकर अपनी पूरी जिंदगी को स्वतंत्रता और शांति से जीते हैं। मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति केवल शारीरिक रूप से मुक्त होने का नाम नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक बंधनों से भी मुक्त होना है। हम अपने मानसिक संकोचों, भय, मोह और अहंकार से मुक्त होने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। हम जितना अधिक इन बंधनों से मुक्त होते हैं, उतना ही अधिक हम वास्तविक जीवन को अनुभव कर पाते हैं। अगर जीवन को केवल अपनी लंबाई बढ़ाने के उद्देश्य से जीते हैं, तो ये हमारे भीतर एक डर और असंतोष का कारण बनता है। ये सच है कि हम समय के साथ बड़े होते जाते हैं, और ये भी कि हम अपनी जिंदगी के अगले हिस्से को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है, क्या हम जितना जीते हैं, उतना ही खुशी, संतुष्टि और शांति पा रहे हैं?
क्या हम अपनी आत्मा की गहरी संतुष्टि पा रहे हैं या केवल समय बिता रहे हैं? जब हम बेमन से जीने लगते हैं बिना किसी उद्देश्य के, तो हमारे जीवन में एक खालीपन आ जाता है। जैसे कोई प्लेनेट जो अपनी कक्षा से बाहर हो, उसी तरह हम जीवन के लक्ष्य से भटक जाते हैं। ये स्थिति हमें मानसिक रूप से गुलाम बना देती है। हम इस बेमतलब की दौड़ में शामिल हो जाते हैं, जहां केवल समय को लंबा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उस समय में किसी प्रकार का सच्चा आनंद नहीं मिलता। ये केवल एक छलावा होता है। हम जी रहे होते हैं, लेकिन असल में हम जी नहीं रहे होते। यदि जीवन की दिशा केवल लंबी उम्र की तरफ हो, तो हम हमेशा भविष्य को देखते रहते हैं और वर्तमान को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि आगे कुछ और होगा, आगे कुछ और मिलेगा, लेकिन जब तक हम वर्तमान को ठीक से नहीं जीते, तब तक भविष्य में जो भी आए, उसका कोई मतलब नहीं होगा। हम अपनी वास्तविक खुशियों को पहचानने में विफल हो जाते हैं और समय के साथ साथ हम अपनी गहरी इच्छाओं और उद्देश्य से और भी दूर हो जाते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? क्या हम ये मान लें कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ लंबा जीना ही है? या फिर क्या हमें इसे एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए? जीवन का असली उद्देश्य यही है कि हम इसे सही तरीके से जिएं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लंबी उम्र का त्याग करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें हर पल को सही दिशा में जीने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन का असली उद्देश्य ये है कि हम उसे पूरी तरह से महसूस करें, उसके साथ सामंजस्य में जीने का प्रयास करें और हर पल को उसके वास्तविक रूप में अनुभव करें। जब हम जीवन के अंतिम सत्य को समझते हैं, जो कि मृत्यु है, तो हमें यह महसूस होता है कि मृत्यु से डरने का कोई कारण नहीं है। मृत्यु, जो कि एक अनिवार्य और अपरिहार्य सच है, हमें जीवन के गहरे उद्देश्य को समझने में मदद करती है। जब हम जीवन को इस नजरिए से जीते हैं, तो मृत्यु का डर भी धीरे धीरे कम होने लगता है। मृत्यु एक दरवाजा है जो हमें इस जीवन की सभी सीमाओं से मुक्त करता है, और अगर हम इसे इस दृष्टिकोण से देखें, तो हम उस दरवाजे को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन जब हम जीवन के उद्देश्य को पहचानने के बाद भी केवल लंबी उम्र के पीछे भागते रहते हैं, तो हम उस उद्देश्य से भटक जाते हैं। ये मानसिक गुलामी है। हम उस प्रकार का जीवन जीने लगते हैं जिसमें हम समय के साथ केवल बढ़ते जाते हैं, लेकिन उसमें वास्तविक संतुष्टि और शांति नहीं होती। आखिरकार, जो व्यक्ति जीवन को पूरी तरह से समझकर जीता है, वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। उसे नहीं लगता कि उसे किसी और चीज से डरना चाहिए। ये समझना जरूरी है कि जीवन का उद्देश्य केवल शारीरिक रूप से जिंदा रहना नहीं है, बल्कि इसे अपने सबसे गहरे उद्देश्य को पहचान कर जीना है। अगर हम केवल लंबे जीवन का सपना देखते हैं, तो हम उस जीवन को निरर्थक बना सकते हैं। लेकिन अगर हम उसे आत्मिक, मानसिक और भौतिक रूप से संतुष्ट होकर जीते हैं, तो हमारी जिंदगी को कोई भी शक्ति कभी नहीं रोक सकती।